कोशिश करना वही लोग छोड़ देते हैं जिनको कामयाबी पाने की चाह नहीं होती, वरना कामयाबी पाने वाले लोग कोशिश तो क्या, कड़ी मेहनत करने से भी नहीं डरते। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का दिन भी हमने 3:35 पे उठ के शुरू किया है। फ्रेश होके भगवान जी का नाम लेते हुए हम अपने दिन का शुरुआत करते हैं। दिन पढ़ाई से पहले मैं अपना गीता पाठ जरूर करती हूँ। एक अध्याय बहुत लंबा होता है तो मैं पूरा नहीं करती, लेकिन छोटे वाले होते हैं तो उसको मैं एक अध्याय तो कंप्लीट करती हूँ। रिपीटेशन मोड में चलता है। कुछ चीजें मुझे बहुत अभी तक तो याद हो गए हैं, मैं कई बार गीता का पाठ कर चुकी हूँ। उसके बाद आती हूँ पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म पीने से सुबह सुबह ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुबह उठते हो, आपको बहुत ज्यादा नींद सताती है, तो आप गर्म पानी पीकर देखिए, आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा। मैंने ये फील किया है। पहले मैं नहीं बताती थी ये बात, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट करा है, पहले मैं पीती भी नहीं थी सुबह को गर्म पानी। मैं 6 बजे उठती थी तो गर्म पानी पीती थी, वैसे 4 बजे उठ के मैं नॉर्मल ही पानी पी लेती थी, किचन में आती ही नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा, और फिर नींद भी नहीं आती है, लिटरली नहीं आती। आज मैं जीरा पानी पी रही हूँ। सुना है कि जीरा पानी पीने से, सिनेमन और जीरा मिक्स करके पीने से अच्छा होता है, डाइजेशन वगैरह सही रहता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया है। 1 वीक तक जो भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो 1 हफ्ते तक मैं सेम चीज रिपीट करती हूँ। नेक्स्ट हफ्ते जो होगा उसमें मैं फिर नया कुछ ट्राई करूंगी। तो ये चलता है। फिर मैं बैठती हूँ अपने गीता पाठ के लिए। कोई नहीं, गीता एक मोटिवेशन है। आप जरूर अपने दिनचर्या में से किसी भी टाइम, मैं सुबह करती हूँ, आप किसी भी टाइम पर आप 10 से 15 मिनट, नहीं ज्यादा दे सकते, 10 से 15 मिनट आप गीता बुक जो है, या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, सुनना है, जैसे भी करना है, आप जरूर इसको दें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मी, आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, सही गाइडेंस मिल रहा है, सही रास्ते पे चल रही हूँ, ऐसा फील होता है मुझे। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि ये मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जरूर गीता की अच्छी बुक, मेरे पास तो नहीं है, ये गोरखपुर प्रेस वाले जो हैं, गीता प्रेस वाले, वो है। मैंने ऑनलाइन तो नहीं मिला, लेकिन मथुरा से मैंने किसी को बोला है ला देने को, थोड़ी मोटी वाली और अच्छी वाली। तो जब वो ला देंगे तो फिर मेरी बुक बदल जाएगी। अभी जो है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो कोई भी मुझे सुन रहा है या देख रहा है, प्लीज आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दें। आग्रह है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप एक, जरूरी नहीं है कि आप स्टडी करते हो तो टाइम वेस्ट होता है। अगर आप रील्स देखकर इंस्टाग्राम पे टाइम जा रहा है तो प्लीज उन सबको छोड़ के आप अपने स्किल डेवलप करने पे ध्यान दें, और फिर स्टडी करें। स्टडी में इंटरेस्ट है तो, अगर जिस काम में भी इंटरेस्ट है वो जरूर करें, और इंडिपेंडेंट हो। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी, इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत जरूरी है। फिर आप एक लाइफ को एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को अलग खुशी दे सकते हैं। अलग अलग ही बात होती है उसकी यार। तो ये मेरे आग्रह है आप लोगों से, जरूर आप इस बात पे ध्यान दें और कंटिन्यू करें। अब जिस भी अवस्था में है, जिस भी कंडीशन में है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। सब कोई खुश नहीं है यार, इस दुनिया में अभी कोई खुश नहीं है, कोई ना कोई तकलीफ होती है। यही मानिए कि अगर आपके साथ तकलीफ है, समस्याएं हैं, तो सबके पास है, सब उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। आप भी करें, कोशिश तो करें, देखिए फिर क्या होता है। कोशिश करने से ही बहुत कुछ होता है। तो आप स्टार्ट करें और फिर जरूर इस बात पे ध्यान दें, और अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाएं, और किसी भी टारगेट को लें और उसको पूरा जरूर करें। और ये रहा मेरा आज का टारगेट। आज का टारगेट में देखो, ज्योग्राफी मैंने जैसा बताया, ज्योग्राफी और पॉलिटी का है। तो ज्योग्राफी में मुझे 3 चैप्टर में 3 ही चैप्टर लेके चलती हूँ, और कभी कभी होता है कि 3 चैप्टर पूरा भी नहीं होता। हाँ, मैं सही बता रही हूँ, 3 चैप्टर कभी कभी नहीं होता है पूरा, क्योंकि अब चैप्टर बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो कभी 2 होता है, कभी 2.5 होता है, जितना हो पाता है मैक्सिमम करने की कोशिश होती है, और जितना हो पाए उतना करना। अभी मेरा TRE 3 का जो एग्जामिनेशन है, जो कैंसिल हुआ था, री एग्जामिनेशन, उसका भी डेट आ गया है।
तो मुझे उसके लिए भी थोड़े बहुत देखना होता है, थोड़ा टाइम निकालना होता है। तो बीपीएससी पे मेरा 2 घंटा जो है 2 घंटे कम हो गए हैं। जो मैं 10 घंटे दे रही थी सिर्फ बीपीएससी को, तो वो मेरा कम होके 2 घंटे टीआरई को देने लगी हूँ। तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और साइंस को देखना होता है। मैथ्स तो ठीक है मेरा, फिर भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। तो वही मेरा अभी चल रहा है, वो रूटीन में है, उसको भी करना होता है। एक मॉक टेस्ट देती हूँ जो कि 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं मॉक टेस्ट में। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मेरा सब काम होता है। फिर सुबह को फिर मैं स्टडी करने लगती हूँ। वो सब करने के बाद मेरा अभी चल रहा है ज्योग्राफी। सुबह को मैं चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें होती है, उसको सुबह ही कर लो। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी क्या है ना, इसमें कोई समझना नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट होते हैं, उसको हमें लर्न करना होता है। तो इसको मैं शाम को रखती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कुछ बनाए, जब घर का माहौल कुछ ऐसा शांत वातावरण हो, तो उस टाइम पर जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको पढ़ सकते हैं। और 2 सब्जेक्ट अगर लेके चल रहे हैं तो एक रखिए जो कंसेप्चुअल है, एक रखिए जो फैक्ट वाले हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके चलना होगा। अभी देखिए सुबह के 4:30 बज गए हैं और 4:30 बजने तक मतलब यह है कि एक चैप्टर तो मेरा ज्योग्राफी का अभी तक कंप्लीट हो गया है। और इसका राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करना जरूरी है। जो भी मैं तो मतलब स्टार्ट तो करी थी, लेकिन अभी जितना करती हूँ ना उतना लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्टेज होता है। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट इस हफ्ते में मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की टारगेट मैंने किया है। अब लग तो रहा है हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। अगर सब कुछ 2-3 दिन और बचे हैं इस वीक में, अगर सब कुछ सही रहा तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ फिर डेली एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एक चैप्टर में, फिर ज्योग्राफी को लिख लिख के कंप्लीट करूंगी। अभी उतना नहीं हो पा रहा है, एक ही पेज में लिख पाती हूँ, कभी कभी 2 पेज हो जाता है। नॉर्मली मैं 1 पेज ही लिख पाती हूँ। उसमें भी मेरा अभी लिखने का चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का लिख रही हूँ मैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी रीडिंग करना तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन उससे ज्यादा ही कहीं लिख लेती हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन लेके। फिर अब हो जाते हैं सुबह के 7 बज गए हैं। तो उसके बाद मैं लवी को रेडी करना, लवी को लंच तो बना दिया मैंने और रेडी कर रही हूँ। इसको सुबह सुबह ये ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता यार। स्कूल भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ खाना पसंद ही नहीं है इसे, तो फिर सुबह सुबह क्या ही डांट लगाओ। तो फिर जो भी पसंद होता है उसे दे देती हूँ। इसको सत्तू ड्रिंक बहुत पसंद है, फैन है बहुत। इज वेरी फॉन्ड ऑफ सत्तू ड्रिंक। पता नहीं कैसे इसको पसंद आ गया, और सिर्फ सत्तू ही मांगेगा कि मुझे सब सत्तू दे दो। फिर इसकी बस आ गई है, फिर मैंने इसको ड्रॉप किया और फिर घर को आई और नहा लिया मैंने। नहाने के साथ ही अब मैं थोड़ा सा साज श्रृंगार कर लूँगी अपना, जो कि पूरे दिन चलता है। और फिर अभी ही बाल वाल को कॉम्ब करके फिर रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद दिन भर मुझे देखना नहीं है, फिट रहूँगी फिर। तो ठीक है। और आप लोग को लगता होगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज तो नहीं करती मैं, लेकिन दौड़ने जाती हूँ मैं। एक्सरसाइज नहीं करती, वो मैं क्यों नहीं करती हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी कभी। लेकिन हाँ, दौड़ के आती हूँ, मतलब आधा घंटा में फास्ट जॉगिंग होता है ना, वो जॉगिंग करती हूँ शाम को। आफ्टर डिनर क्या मैं 6:30 बजे तक खा लेती हूँ। उसके बाद ही कभी 7:30 पे, कभी 8 पे, ऐसे में नीचे जाके जॉगिंग कराती हूँ आधे घंटे के लिए। तो ठीक है, मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं लेजी फील कर रही हूँ या फिर ऐसा। और मैं मानती हूँ कि योगा एक्सरसाइज ज़रूर करने चाहिए, लेकिन मेरे साथ दिक्कत है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर फिर पूजा, भगवान जी का नाम लेते हुए, भगवान जी को याद करते हुए, फिर मैं पूजा पाठ करके फिर मैं अपना लग जाऊँगी कुछ ब्रेकफास्ट में। और आजकल मैं लेट करने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को लंच नहीं दे रही हूँ मैं अभी इन टाइम में। तो फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना के फिर उसको, ब्रंच हो रहा है आजकल, मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। तो ब्रंच ही एक ही बार 11 बजे, 10:30, 11 बजे मैं खाती हूँ। और यही अभी चल रहा है इस वीक में। कितना भी कुछ करिए यार, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इन सब से ऊपर उठ के हमारा जो मेन फोकस है, जो मेन मोटो है, मेरा एम है, उसके पे ही ध्यान देना होता है। जो भी है चलो होता ही रहता है, लगा ही रहता है। तो अपना भी ध्यान रखना होता है, हर चीज अपने से रिलेटेड है।
आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानते हो ना, कोई आपको देखने वाला नहीं होता। कोई नहीं, मैं लिटरली कह रही हूँ, बहुत कम लोग हैं जो आपको देखेंगे समझेंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। और पता नहीं, मैं इस बात में तो बहुत अनलक्की हूँ कि मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जो अपना छोड़ के मुझे ध्यान रखे, मुझे करे। मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऐसे देखे हैं, तब जाके आज मुझे जरूर समझ में आता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपने हेल्थ को ध्यान देते हो ना, हर एक चीज को, आप सही हो ना, एक लाइन में बोलना चाहूंगी, आप सही हो ना तो सारा सब कोई सही नजर आएगा। जैसे ही आपको कुछ होता है ना, कोई नहीं होता यार, कोई नहीं होता कि आपको कोई पूछ भी ले। माँ बाप के छोड़ के, माँ बाप के साथ तो रह नहीं रहे हो, अब माँ बाप को बताओगे, क्या ही बताओगे भाई, फोन पे क्या ही बता लोगे, वो खुद भी परेशान हो जाएंगे ना। तो अपना ही ख्याल रखना होता है, अपना ही देखना होता है।